देखिए, शायद सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। किसी अगर पंजाब के किसान आएंगे तो उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, हरियाणा के हैं तो उनको आतंकवादी। योगी जी हो या मोदी जी हो, ये कोई किसानों को हितैषी नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बने हैं। उद्योगपतियों ने ही इनको कुर्सी पे बिठाया है। देश के जवान और किसान 40% नहीं बैठे होंगे तब तक ना तो जवानों को कुछ मिलेगा ना किसानों को कुछ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से किसानों का दिल्ली कूच, वो भी उस वक्त जब दिल्ली के अंदर संसद चल रही है, संसद सत्र चल रहा है और ऐसे में किसानों का दिल्ली के अंदर हल्ला बोल का जो आज पूरा सब कुछ देखने को मिला, तस्वीरें सामने। उसके बाद कई तरीके के सवाल है कि आखिरकार किसानों की दुर्दशा क्या है, किसान अपनी मांगों को लेकर बार बार सड़कों पर क्यों आ जाते हैं, या फिर सरकार किसानों के मुद्दों को अनसुना या अनदेखा क्यों कर रही है। एक तरफ जहां हमने देखा कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया गया, किसानों को दिल्ली की ओर कूच करने से पूरी तरीके से रोका गया, यानी कि इंतजाम प्रशासन की ओर से कड़े देखे गए, लेकिन किसान हैं कि जिद पर अड़े हैं। किसानों का साफ कहना है कि दिल्ली कूच कर कर हम अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, सुनवाना चाहते हैं गूंगी बहरी सरकार को। फिलहाल जो तस्वीरें सामने, जो हमारी 4 PM की टीम ने भी दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान अड़े रहे, दिल्ली की ओर कूच करने का जो प्रयास करते रहे, लेकिन प्रशासन ने उनको दिल्ली की ओर बढ़ने नहीं दिया गया। बैरिकेड्स हो या फिर किसान और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली। फिलहाल किसान सड़कें खाली करने के लिए मान गए हैं और दलित प्रेरणा स्थल जो पार्क है बॉर्डर की ओर, वहाँ किसानों का धरना जारी है। और ये खबर सामने आ रही है कि किसान और प्रशासन यानी सरकार के बीच बातचीत होगी, समाधान निकलेगा तो ही किसान घर वापसी करेंगे, नहीं तो फिर किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में बातचीत करते हैं क्योंकि किसानों का मुद्दा जब जब आता है सियासत गर्मा जाती है, और ऐसे मुद्दे पर बातचीत करते हैं मेरे साथ सुदेश गौर जी मौजूद हैं, जो किसान परिवार से आती हैं, किसान भी हैं और किसान आंदोलन का हिस्सा भी रही हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन के हिस्से के दौरान इन्होंने किसानों की समस्याओं को बाखूबी देखा भी, समझा भी, और इनसे चर्चा करते हैं कि 3 साल बाद भी किसानों की तस्वीर बदली क्यों नहीं, किसानों को क्यों बार बार सड़कों पर आना पड़ता है और इसी तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ती है दिल्ली की ओर कूच करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सुदेश जी, मैं शुरुआत आज से नहीं शुरुआत करती हूँ किसान आंदोलन से, क्योंकि आप उसमें हिस्सा रहीं, लंबे समय तक वहाँ डटी रहीं बॉर्डर्स में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप, भारी, सब कुछ आपने देखा। किसानों की हालत क्या है मौजूदा समय में और किसान बार बार क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, शायद सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। वो सोचती है कि किसानों को बदनाम करना सरकार के लिए बहुत इजी हो जाता है। जब भी किसान अपने हक की आवाज़ उठाते हैं तो उनको अगर पंजाब के किसान आएंगे तो उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, हरियाणा के हैं तो उनको आतंकवादी। अभी यूपी की तरफ से जो किसान आ रहे हैं, नोएडा में जो उनको रोका गया है, उनकी मांग बहुत पुरानी है। और 2013 का जो अधिग्रहण कानून है, उसके तहत जो मूल्य, जो भाव ज़मीन का चल रहा है बाज़ार में, उसका 4 गुना किसानों को मिलना चाहिए। तो सरकार मांग क्यों नहीं रही है? कोर्ट भी जब फैसला आ चुका है, कोर्ट से किसान जीत चुके हैं, उसके बाद भी सरकार लागू नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही दिखाता है। योगी जी हो या मोदी जी हो, ये कोई किसानों को हितैषी नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बने हैं। उद्योगपतियों ने ही इनको कुर्सी पे बिठाया है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो वोट ले रहे हो, वो वोट देने वाले भी किसान हैं। किसानों को जिस टाइम वोट के नज़दीक दिन आते हैं तो किसानों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और किसान, भोला भाला किसान मान जाता है कि आगे सरकार इस बार हमारी मांगे पूरी करेगी। लेकिन किसान जब अपने आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाते हैं, आंसू गैस के गोलों का सामना करना पड़ सकता। ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे दिखता नहीं कि हमारे देश के किसान हैं, ऐसे लगे किसी बॉर्डर का, दुश्मन के बॉर्डर पर, जैसे दूसरे देश के बॉर्डर पर ये गोला बारूद इतनी चल रही है। आपने खनौरी बॉर्डर पर देखा होगा। दुख भी हो रहा है, इतनी उम्र में दल्लेवाल जी बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, आज 6 दिन हो गए उनके, लेकिन सरकार के तो कान में जूं नहीं रेंग रही। तो बहुत दुख हो रहा है कि जिस कृषि प्रधान देश होते हुए और आज अन्नदाता की इतनी बुरी हालत कर रखी है सरकार ने कि वो आवाज़ उठाएं तो उन पे लाठियां बरसाओ और बाकी उनको खाद का भाव ये बढ़ा देते हैं, बीज का भाव बढ़ा देते हैं। पानी कैसे देगा? डीजल का भाव इन्होंने 100 से पार कर दिया, बिजली इतनी महंगी कर दी। ट्यूबवेल लगवाना है तो उसका कनेक्शन का इन्होंने कितने हज़ारों रुपये चाहिए इनको, तब ये कनेक्शन देंगे, वो भी वेटिंग में, पहले पैसा भरवा लेते हैं उसके बाद इनको देते भी नहीं है। तो किसानों का तो मैं ये कहूँगी कि जो किसानों के जो नेता होते थे, आज के समय में ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो किसानों के दुख और दर्द को सहन कर सके, मतलब समझ सके।
चौधरी चरण सिंह थे। जी। ऐसा कोई नेता दोबारा बने आए ताकि किसानों के अच्छे दिन आ जाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों के अच्छे दिन, सबके अच्छे दिन लाने की बात की थी, बट आज देश के हालात देख लीजिए आप। महंगाई तो सबके लिए बराबर है। जो लोग गुणगान करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि महंगाई क्या, उनके घरों में गैस सिलेंडर 400 रुपये का भरा जा रहा है क्या? जो सिर्फ मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। अरे हम किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं करते, एक पार्टी का विरोध नहीं करते, हम इनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। तो क्या गैस सिलेंडर उनके घरों में, जो मोदी भगत हैं, उनके घरों में क्या 400 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है? क्या सब्जी, आटा, नमक उनके घरों में सस्ता मिल रहा है? इतनी महंगाई होने के बाद बच्चों की किताबों पे इतना टैक्स लगा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। मैं ये कहूँगी कि क्या उन लोगों को दिखाई नहीं देता? भक्ति करो तुम, ठीक है, अपने अपने फेवरेट नेता होते हैं, मानो किसको मानना है, बट जहाँ बात समाज के हित की आए, कल्याण की आए, वहाँ तो आवाज़ उठानी चाहिए। अन्नदाता तो कहते हो कि अन्नदाता, लेकिन उसके ऊपर उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाए? एक आतंकवादी से भी ज़्यादा। कितने भाइयों की जब आंखें चली जाती हैं, जब आंसू गैस के गोले आके उनकी आंखों में लगते हैं, कितने भाइयों ने अपनी आंखें खोई हैं, कितने पैरों में चोटें लगी हुई हैं। कितने भाई हमारे ऐसे हैं जो आज चारपाई पे बैठे हुए हैं, वो चलने लायक नहीं बचे। मैं हिसार की बात करूँ तो कुलदीप 7 रोड है, वो इतना क्रांतिकारी था, अपना घर चला रहा था, अब वो 3-4 साल से चारपाई पे बैठा हुआ है, न चलने, वो उसको बाथरूम भी जाना होता है तो अभी कोई उसको पकड़ के मदद कर रहा है। लेकिन सुदेश जी, सवाल ये है ना कि चाहे उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा, पंजाब या देश के किसी और कोने का किसान क्यों ना, वो दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? जब भी दिल्ली आने की कोशिश करता है तो क्यों रास्तों को बंद कर दिया जाता है, बॉर्डर सील क्यों हो जाते हैं? मुझे ये शायद मोदी जी ने ये सोच लिया है कि ये जो दिल्ली है, वो दिल्ली पे सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ही अधिकार है, सिर्फ नेताओं का ही अधिकार है। प्रधानमंत्री जी को याद करना चाहिए, जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो क्या इन्होंने कभी धरना नहीं दिया था? क्या इनकी नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके यहाँ नहीं बैठती थी? तो इनको ये अपने पुराने दिन याद करने चाहिए। ये जब से आए हैं सत्ता में, इन्होंने तो जंतर मंतर ख़त्म करा दिया था। 30 अक्टूबर 2017 को जंतर मंतर में 22 धरने चल रहे थे, जेसीबी लाके सारे धरने तोड़वाए, लोगों को यहाँ से पीट पीट के भगा दिया। उसके बाद इन्होंने घुसने नहीं दिया था जंतर मंतर पे। शायद प्रधानमंत्री जी दिखाना चाह रहे थे कि देखो मेरे देश में सारी जनता कितनी खुश है कि देश में एक भी धरना नहीं चल रहा। हम लोगों ने सुप्रीम को मजदूर संगठनों ने और सैनिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। प्रशांत भूषण जी ने फ्री में यह केस लड़ा और 6 महीने हमारा केस चला सुप्रीम कोर्ट में। 7वीं हियरिंग पे हम लोग जीत गए थे। उसके बाद गाइडलाइंस पुलिस को बनाने के लिए बहुत दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने बोल दिया कि 4 बजे से 5 बजे, 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठ सकते हो, धरना दे सकते हो। अब अगर कोई आंध्र प्रदेश से कोई भाई आया अपनी मांग को लेकर, जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो वो जंतर मंतर छोड़ के कैसे जाएगा, कहाँ रहेगा? तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि प्रशांत भूषण जी को कहना चाहूँगी कि दोबारा फिर केस डालें, ताकि जिन भाइयों की मांग पूरी नहीं हो वो दोबारा जंतर मंतर पे परमानेंट, जब तक मांगे पूरी नहीं हो, 1 दिन 2 दिन बैठ सकें। दिल्ली आने से रोका क्यों जाता है? और हर बार हमने देखा, जब पहले आंदोलन चला तब भी बॉर्डर्स को पूरे पक्के तरीके से सील कर दिया गया। दिल्ली आने से क्यों घबराते हैं किसान? अगर दिल्ली आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कितने दिन रोकेंगे? उस टाइम किसान 13 महीने बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी ने अपने कानून वापस लेने पड़े। तो किसानों का इतना तकलीफ देने के बाद इनको बात समझ में क्यों आती है? अगर प्रधानमंत्री जी शुरू में ही कानून या तो लागू ही ना करते, या फिर किसानों ने कहा कि उनके हित में नहीं है तो तुरंत वापस ले लेना चाहिए था। 13 महीने किसानों को 700-750 किसानों ने कुर्बानी दी। कितने अपना घर परिवार छोड़ के वहाँ बैठे रहे बॉर्डरों पे, कितने तकलीफों से गुजरे हैं। ना वहाँ वॉशरूम जाने की सुविधा थी, मोबाइल ट्रॉलियाँ भी उठा के ले जाते थे। किसानों को तकलीफ देते हैं ना, इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हैं, पीने की पानी की वो बोतलें, वो टैंकर वहाँ से उठा ले जाते हैं। तो क्या मोदी सरकार डरती है किसानों के हल्ला बोलने से या किसानों की दिल्ली आने से? अगर डरती होती ना तो किसानों को इतनी तकलीफ नहीं देती। ये सोचती कि किसान भोले भाले हैं, मान जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये समझ लेना चाहिए किसान कितनी दिन तक सहन शक्ति रखेगा, कब तक सहन शक्ति की एक सीमा होती है। अगर किसानों को पानी सिर से ऊपर फिर जाएगा तो फिर किसानों को रोकने वाला कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए। लेकिन दिल्ली आकर क्या करना चाहते हैं किसान? क्योंकि आप भी किसान परिवार से और किसान आंदोलन में। देखिए, दिल्ली आके वो सिर्फ ये जो गूंगे बहरे बैठे हैं ना संसद में, इन लोगों को अपनी आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं। वो अगर यूपी से चिल्ला रहे हैं, वो पंजाब से चिल्ला रहे हैं, हरियाणा से, तो जो संसद में बैठे नेताओं के कानों में पहुंचती नहीं है आवाज़ किसानों की। इसलिए किसान चाहते हैं कि हम दिल्ली जाके उनके नज़दीक से चिल्लाएं, शायद हमारी आवाज़ सुन लें, शायद हमारी बात मान लें। लेकिन प्रधानमंत्री जी को दिखाई तो सब देता है, सुनाई
दिखाई भी सब देता है। ना तो वो देखना चाह रहे हैं, ना किसानों की तकलीफ देखना चाह रहे हैं, ना किसानों की तकलीफें सुनना चाह रहे हैं। उन लोगों को तो सिर्फ उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए वो 18-18 घंटे काम भी करते हैं, उन्हीं के लिए उनकी आमदनी तो दुगनी तिगनी बढ़ा रहे हैं। बट किसानों के जो आमदनी दुगनी की बात की थी, उनकी आमदनी दुगनी नहीं की, उनका जो लागत है वो ज़रूर दुगनी कर दी। लेकिन पीएम मोदी लगातार किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देते और कहते हैं कि जवानों और किसानों के लिए, खासकर किसानों के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं। सम्मान निधि जो योजना है वो भी लाई जाती है। तो मोदी जी तो किसानों की बात करते हैं। सिर्फ भाषणों में सम्मान लाने से या भाषणों में योजना लाने से, न्यूज़पेपरों में योजना लाने से नहीं होगा। ग्राउंड पे जब तक लागू नहीं होगा किसानों को उसका फायदा, हरियाणा के किसान हो, पंजाब के किसान हो, पूरे देश के एमएसपी मांग रहे हैं। क्यों नहीं गारंटी कानून बना रही सरकार? अगर वो सच में हितैषी होते तो क्या इतने साल लगाते? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, और वो हमेशा विपक्ष को कोसते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का कभी कभी सुनते हैं ना भाषण, तो ऐसे लगता है कि वो देश के मुखिया नहीं है, ऐसे लगता है वो विपक्ष में बैठे हैं और किसी दूसरी पार्टी को कोस रहे हैं। अरे आपके हाथ में पावर है, आप सत्ता में बैठे हो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो, तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। इतनी ताकत है प्रधानमंत्री की कुर्सी में, बट वो करेंगे नहीं। वो सिर्फ नेहरू गांधी वो गीत गाते रहेंगे। हमें वो नहीं सुनना। प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ कीजिए, देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। महिलाओं के लिए आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। महिलाओं को हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, और खासकर जो भी नेता होते हैं बीजेपी से तार जुड़े होते हैं, उनके बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। शिक्षा का आप बात करें, शिक्षा में आप देखिए सरकारी स्कूल सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं। हर गरीब मजदूर किसान का बच्चा प्राइवेट की फीस नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को चाहते कि ये अनपढ़ रहे हैं, इसीलिए सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि जितने साल आपके बचे हैं यहाँ पे, इसमें उतना कम से कम जाते जाते कुछ तो अच्छा काम कर जाइए। लेकिन सुदेश जी, जब जब किसान सड़कों पर आए तो उन पर यह आरोप भी लगा, केंद्र सरकार के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए कि राजनीति की जा रही है, राजनीति प्रेरित ये पूरा आंदोलन होता है, चाहे वो पहले वाला हो या फिर सेकेंड आंदोलन हो। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि किसान उग्र हो जाते हैं, किसान हिंसा फैलाते हैं, किसान आंदोलन में जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको अंजाम दिया जाता है। आप मौका क्यों दे रहे हैं लोगों को? किसान तो घर से निकलना ही नहीं चाहता, किसान सड़कों पे आना नहीं चाहता। एमएसपी का गारंटी कानून बनाए सरकार, किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी करे। जो नोएडा की तरफ से किसान चले हैं उनको क्यों मजबूर कर रही है सरकार के बैरिकेड तोड़ के वो आगे बढ़े? क्यों मजबूर कर रही है? उनकी जो मांगे हो सरकार पूरी करे ना। मांगे तो उनकी जायज़ हैं, अगर वो कोर्ट से केस जीत गए हैं तो उनकी जायज़ थी, तभी तो वो जीतते हैं ना। तो कोर्ट से केस जीतने के बाद भी सरकार लागू नहीं कर रही है, अपनी तानाशाही पे अड़ी हुई है, तो किसान और फिर बदनाम किसान को कर रहे हैं। मीडिया नेशनल चैनल इनके हाथ में है, जो किसानों की तकलीफ है वो मीडिया में बैठे लोगों को दिखाई नहीं दे रही। टीवी पे बैठे, एसी में बैठे लोग बदनाम करने में 1 मिनट नहीं लगाते। ये नहीं देखते कि 6 महीने वो बच्चों की तरह सेवा करता है किसान, और फिर मंडी में जाता है तो उसका भाव लगाने वाला कोई तीसरा होता है, और वो भाव भी नहीं लगाते। सरकार तो कहती है कि एमएसपी पे खरीदेंगे हम, और वहाँ जाके उसको हर 1 क्विंटल के साथ कम से कम 600, 700, 800 रुपये कम में बेचना, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है उनको। 6-6 दिन, 7-7 दिन मंडियां में ट्रॉलियां भरी खड़ी रहती हैं। किसान का खेत में काम बचा पड़ा हुआ है, वो खेत में जाए या मंडी में खड़ा होकर रुखाली करे उसकी, तो लूट रहे हैं लोगों को। और कई मंडियों में तो क्या आता है कि जैसे मान लो एक बोरा है 45 किलो का, 45 किलो 700 ग्राम है उस बोरे में, लेकिन वो 700 ग्राम का उसको भाव नहीं दे रहे। तानाशाही दिखा रहे थे लोग, कह रहे हैं कि सिर्फ 45 केजी का ही भाव मिलेगा। अरे हर बोरे के साथ तुम 800, 900 ग्राम चला जाएगा, तो फिर किसान को तो घाटा हो रहा है ना। तो किसान को तो चारों तरफ से लूट रहे हैं। कहा जा रहा है ना सरकार की ओर से कि टेबल पर बैठकर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्या सड़कों पर बार बार आ जाना और बॉर्डर्स को सील कर देना, ये किसानों का रवैया ठीक है? किसान सीधे सड़कों पे नहीं आते, किसान पहले वेट करते हैं, किसान इंतजार करते हैं, 3-3 साल इंतजार करके तब लास्ट में सड़कों पे आते हैं। तो तब 3 साल सरकार को दिखाई नहीं देता। सरकारों को चिट्ठियां लिखी जाती हैं, वो सरकार को दिखाई नहीं देती। सरकार, मैं कह रही हूँ कि जानबूझ के गूंगी और बहरी बनी हुई है, दिखाई सब देता, पता सब है। उनको पता है कि जब ये उग्र होके 3 साल इंतजार करके उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, सड़कों पे आएंगे तो 1 मिनट लगेगी मीडिया के माध्यम से किसानों को बदनाम कर दो। देखो कैसे उग्र हो रहे हैं। तो किसानों को बदनाम करना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी। और जो आपने वादे किए थे कि किसानों का पहली कलम से कर्जा माफ की बात करी थी, आमदनी दुगनी की बात की थी, रोजगार के लिए युवाओं को बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो प्रधानमंत्री
लीजिए, आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे कीजिए, नहीं तो सच में हमें बहुत ही लगता है कि हमने जिस प्रधानमंत्री को सोच के वोट दिए थे ना, प्रधानमंत्री उसका 1% भी नहीं निकले। ना तो ये जवानों के लिए सही रहे, ना किसानों के लिए, ना युवाओं के लिए, ना महिलाओं की तो सुरक्षा है ही नहीं। महिलाओं तो आप देख लीजिए कि कैसे। तो क्या किसान सिर्फ सरकार को तभी याद आते हैं जब वोट पाना होता है? वोट के लिए तो ये पैरों में पड़ जाते हैं। वोट याद आता है तब तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं और पैर पकड़ते हैं। किसान इतना भोला हो रहा है, जब तक भोलापन रहेगा ना किसानों के अंदर, ऐसे लुटते भी रहेंगे, पिटते भी रहेंगे। किसान, पूरे देश का किसान एक होके और अपने लोगों को संसद में भेजेगा। जब वहाँ कलम में जब कानून बनते हैं, कानून बनाने वालों में अगर 40% हमारे किसान और जवान, देश के जवान और किसान 40% नहीं बैठे होंगे, तब तक ना तो जवानों को कुछ मिलेगा ना किसानों को कुछ मिलेगा। तो देश के किसान और जवानों को एक होके अपने लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में भेजना होगा। खासकर आज जब यूपी के जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो किसानों का ये कहना है कि हम राज्य सरकार से बातचीत करेंगे, अगर समाधान नहीं निकलता तो हम फिर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और इसी के साथ जो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं किसानों के साथ। क्या लगता है कि किसानों का समाधान निकलेगा भी, या वक्त वक्त पर किसान इसी तरीके से सड़कों पर लाठी खाते दिखाई देंगे और उनका इसी तरीके से रास्ता बंद करता है? लेकिन किसानों ने कभी बात करने से मना नहीं किया। किसान हमेशा कहते हैं कि बातचीत रखे, वो दरवाजे खुले रखते हैं। किसान तो चाहता है कि बातचीत से हल हो जाए, तो किसानों को अपना खेत का काम छोड़ के सड़कों पे नहीं आना। सड़कों पे आने के लिए मजबूर सरकार कर रही है, जानबूझ के उनकी बातें सुन नहीं रही है, तो मजबूरी में आना पड़ रहा है किसानों को। किसान खुश नहीं है सड़कों पे। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी किसानों को और समाधान भी निकलेगा समस्याओं का? किसानों को अपनी मांगों पे अडिग होके वहाँ डटे रहना चाहिए। जहाँ पे भी मैं देख रही थी वीडियो में, हमारी माताएं बहनें वहीं रोड पे बैठी हुई हैं, वहीं रोटियां खा रही हैं, वहीं बैठी हुई हैं। तो जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो मुझे लगता नहीं किसान वहाँ से हटेंगे। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सुदेश जी, अगर किसान दिल्ली आ जाते हैं, जैसे वो एक बार पहले भी आए थे किसान आंदोलन में, अगर किसान दिल्ली आते हैं तो क्या केंद्र सरकार हिल जाएगी, क्या कमज़ोर पड़ जाएगी किसानों के सामने? देखिए, किसान अगर जब अपनी पे आता है और पूरा देश का किसान जिस दिन एक हो जाएगा तो बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। तो प्रधानमंत्री को सोचना है कि अगर अपनी कुर्सी नहीं हिलानी है तो किसानों की मांगे जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए, चाहे खनौरी बॉर्डर पे हों, चाहे नोएडा बॉर्डर पे बैठे हों किसान। सभी किसानों की मांगे जल्द से जल्द पूरी करे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि आखिरकार किसान बार बार जो सड़कों पर आते हैं उनकी अनदेखी या अनसुनी सरकार क्यों कर रही है। बहरहाल एक तरफ देखिए किसानों का धरना अभी भी जारी है, किसान सड़कों पर ही बैठ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार कब सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसानों के समस्याओं को, मुद्दों को सुनेगी और समाधान निकलेगी। क्या किसान और सरकार के बीच इसी तरीके से गहमागहमी मची रहेगी, इसी तरीके से झड़प होती रहेगी, या फिर किसानों के हल समाधान भी निकलेंगे, किसानों के मुद्दों का कुछ समाधान और हल सरकार निकालती है? देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त।